हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट बिटकॉइन और यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में, और हम लोग इसका कोरिलेशन समझेंगे और इसके कोरिलेशन को हम लोग कैसे मार्केट में प्रॉफिट्स कमाने के लिए या फिर सेफ रहने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। सो शुरुआत करते हैं बिटकॉइन के प्राइस पे। सो करंटली बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 1,01,500 डॉलर्स। तो इसका करंटली बुल मार्केट सपोर्ट बैंड जो चल रहा है विच इज़ 88,500 से लेके 85,900 तक। तो दिस इज़ अ करंट सिचुएशन। और अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने ऑलमोस्ट लाइक 5% का डंप दिया था, एंड पीपल वर स्टार्टेड फ्रीकिंग आउट। और एक न्यूज़ भी आई थी उसके साथ में विच इज़ डीप सीक एआई के, कि डीप सीक एआई ने एक अपना एलएलएम बनाया है जो कि इट विच इज़ बेटर देन चैट जीपीटी और जीपीटी 4o वगैरह। सो आई डोंट ऑनेस्टली केयर अबाउट द न्यूज़, क्योंकि आई टोटली फोकस ऑन द चार्ट्स, और मैं चार्ट से ही मुझे जो पता चलता है, प्राइस एक्शन से जो पता चलता है उस पर ही फोकस करता हूँ। मैं न्यूज़ वगैरह पे फोकस करता नहीं हूँ। सो व्हाट आई डू इज़, अगर मैं रिस्क मेट्रिक अगर बहुत ज़्यादा है, लेट्स से कि 7 से लेके 8 तक है, तो आई ट्राई टू सेल। अगर 0.5 है तो इट्स नॉट वेरी रिस्की टू बी इन द मार्केट, तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ना बेचता हूँ ना मोस्टली ख़रीदता हूँ। बट अगर ऐसे कुछ डंप आते हैं तो थोड़ा बहुत आई ट्राई टू बाय, बट जनरली आई डोंट बाय एट दिस रिस्क लेवल्स। तो अगर हम लोग यूएसडी डोमिनेंस के बारे में बात करें तो और इसका कोरिलेशन देखने जाए तो विल जस्ट ओवरले यूएसडी डोमिनेंस ऑन दिस, और इसको हम लोग येलो कर देते हैं सो दैट हम लोग देखने में थोड़ा ठीक से और ब्राइट दिखे। और लेट्स मेक इट ऑन द लॉगरिथमिक स्केल। तो अभी हम लोग बेसिकली देखेंगे कि ये रिलेशन कैसे, मतलब अपने एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। तो जब भी ये टॉप हम लोग पहले तो ये जो येलो चार्ट है वो यूएसडी डोमिनेंस का है। तो जब भी यूएसडी डोमिनेंस ने टॉप किया है उसको हम लोग वर्टिकल लाइन से मार्क कर लेते हैं, और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, आई थिंक इतना अभी के लिए तो ठीक है, अभी के लिए काफ़ी इतना। बट वी कैन एक्चुअली बैक ट्रैक दिस एट वेरी पास्ट हिस्टोरिक लेवल्स, बट अभी के लिए हम लोग इतना ही चेक करते हैं सो दैट वी आर नॉट शॉर्टिंग ऑन टाइम। हाँ, सो लेट्स से जब भी इसने यहाँ पे टॉप किया है उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने प्राइस में अपना सर्ज दिखाया है। बेसिकली बिटकॉइन ने एक अपसाइड मूव दिया है जब भी इसने टॉप किया है। यहाँ पे भी इसने एक अपसाइड मूव दिया है, फिर बाद में यहाँ पे एक बहुत छोटा सा अपसाइड मूव दिया है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाउन साइड मूव भी छोटा है। सो विल कम टू दैट, बट अभी के लिए सिर्फ अपसाइड मूव का देखते हैं। यहाँ पे इसने एक अपसाइड मूव दिया, फिर यहाँ पे टॉप आया, यहाँ पे इसने एक अपसाइड मूव दिया, फिर यहाँ पे टॉप आया, फिर यहाँ पे एक अपसाइड मूव दिया। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज़। तो रिलेशन हमने एक रिलेशन तो इस्टेब्लिश कर लिया है कि जब भी ये टॉप करता है यूएसडी डोमिनेंस, उसका मतलब है कि बिटकॉइन या फिर कोई भी ऑल्ट कॉइन का प्राइस अपसाइड जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो विल जस्ट रिमूव दिस ऑल द ड्राइंग्स एज ऑफ नाउ। सो अभी हम लोग रिलेशन देखेंगे विद बॉटम्स। जब भी इसने बॉटम किया है तभी हमें क्या देखने मिला है। सो आई थिंक 3 बॉटम काफ़ी है, बट लेट्स जस्ट डू इट। ठीक है, 4 ले लेते हैं सो दैट हमारे पास 4 एटलीस्ट 4 डेटा पॉइंट तो हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई आउटलायर हमने ले लिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे, ये बॉटम था, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसने प्राइस हॉल्ट ले लिया, यहाँ पे डंप नहीं किया है, बट एक्चुअली मतलब ये अभी दिख नहीं रहा है डंप। बट अगर हम लोग प्राइजेस में देखें तो इसने 32% तक मैक्सिमम, मतलब एकदम टॉप से लेके एकदम बॉटम तक 32% डंप दिया है। अभी सेकेंड वाला देखें, यहाँ पे इसने बॉटम दिया यूएसडीटी डोमिनेंस ने, उसके बाद बिटकॉइन ने एक डाउन ट्रेंड चालू कर दिया। अगर ये वाला डंप देखे 75% डंप है, और बताओ और क्या चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पे एक डंप दिया, कितना परसेंट है। सो एक्चुअली वी आर टेकिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, 56% डंप है। यहाँ पे इसने टॉप किया, उसके बाद
60% डंप है, राइट, 60% डंप है। तो दो रिलेशन हमने तो इस्टेब्लिश कर दिया, विच इज़ सो बेसिकली ऑन एन एवरेज वी कैन से दैट कि यूएसडी डोमिनेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बिटकॉइन या फिर एनी अदर ऑल्ट कॉइन, पर अभी हम लोग बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। तो इतना तो इस्टेब्लिश हो गया। तो उसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कभी भी यूएसडी डोमिनेंस में टॉप ढूंढ ले, ठीक है, टॉप ढूंढ ले, तो उस टाइम पे हम लोग अगर बाई करें तो हमारा प्राइजेस अपसाइड जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड दैट इज़ ऑल वी वांट कि हम हमारा कोई भी ट्रेड हो वो जो प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा अच्छा हो, राइट। तो अभी हम लोग चलते हैं यूएसडी डोमिनेंस के चार्ट पे। और करंट सिचुएशन क्या है, मेरे को बस वही बताना था, क्योंकि आई विल टेल यू ये जो हम लोग ने डंप देखा वो हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते थे और कैसे हम लोग उसमें थोड़ा सा सेफ रह सकते थे, राइट। तो ये वाला डंप की बात कर रहा हूँ मैं। तो यूएसडी डोमिनेंस पे हम लोग जाए और देखें। तो अगर आपको मैं ये ट्वीट बताऊँ मेरा, ये देखो, ये जनवरी 24 को मैंने एक ट्वीट किया था जो कि यूएसडी डोमिनेंस इज स्टक इन दिस जोन। उसके पहले भी एक बार ट्वीट किया है। तो ये बहुत टाइम से स्टक है, इसलिए मैं तो हैवीली कुछ बाय कर ही नहीं रहा हूँ ऑनेस्टली। पर थोड़ा बहुत बाय कर रहा हूँ, बट हैवीली मैं कुछ भी बाय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो यूएसडी डोमिनेंस ऐसे चल रहा है, राइट, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे चल रहा है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस फॉर मी कि मतलब जब तक ये रेंज से बाहर नहीं आता तब तक मेरे को कोई ट्रेड नहीं करना, मेजर मतलब बड़ा ट्रेड कोई नहीं करना। क्योंकि यहाँ से ये सपोर्ट लेके मेरे को बहुत अच्छे से लग रहा था कि ये सपोर्ट लेके थोड़ा तो अपसाइड मूव देगा, बट आई वॉजंट श्योर, क्योंकि अब एक्चुअली किसी को नहीं पता होता, राइट, कि प्राइस एक्शन या फिर कोई भी चार्ट क्या करने वाला है। वी कैन स्पेक्यूलेट बट वी डोंट नो एग्जैक्टली। तो जब भी तक, इसलिए मैं बहुत टाइम से यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जब तक यूएसडी डोमिनेंस यहाँ से डाउन साइड ब्रेक करके नीचे नहीं जाता तब तक उतना हैवी बाय करना इट्स नॉट फॉर मी। क्योंकि एक्चुअली मेरा ऑलरेडी बैग फुल है और मतलब मैंने बहुत सारा पहले से बाइंग करके रखा है। मेरे पास अभी मतलब यूएसडीटी या फिर स्टेबल कॉइन्स में भी थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो है। तो मैंने अब तक वो डिप्लॉय किया नहीं है, पर जब भी ये थोड़ा नीचे जाएगा तभी आई विल ट्राई टू डिप्लॉय इट वेरी हैवीली। अभी मैं बहुत कम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ बट कम कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि अगर प्राइजेस यहाँ से नीचे जाएंगे तो आई एम वेरी केपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट रिस्क, उतना ही मैं डिप्लॉय करता हूँ। एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई टू डू दैट ओनली। तो अगर हम लोग ये डंप, ये वाला एक राइज देखे जो कि ये वाला है, राइट, ये विक देख रहे हो, तो हम लोग अभी सेम चीज़ क्या बिटकॉइन में नहीं देख पा रहे? सेम चीज़ हम लोग बिटकॉइन में नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? तो हमें ये विक प्रेडिक्ट करने के लिए हमको बस इतना ही पता करना था कि यूएसडी डोमिनेंस यहाँ से ऊपर जाएगा, विच इज़ वेरी पॉसिबल, क्योंकि ये सपोर्ट पे है, ये वाला सपोर्ट है, यहाँ से एक ऊपर जाने के चांसेस तो थे। तो हम लोग एक्चुअली एस्टिमेट लगा सकते थे कि बिटकॉइन या फिर कोई भी ऑल्ट कॉइन का प्राइजेस ड्रॉप होना इज़ वेरी ऑब्वियस। तो ऐसे करके अपन बिटकॉइन को या फिर कोई भी ऑल्ट कॉइन को यूएसडी डोमिनेंस से लेके कंपेयर करके हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि ये ऊपर जाने के चांसेस है या नीचे जाने के, और तब जाके हम लोग कोई भी बाइंग करेंगे तब दैट विल बी वेरी सेंसिबल बाइंग। और अगर आपको ऐसे ही और चीज़ें चाहिए, सो दिस इज़ द वन थिंग जो मैं ट्रैक करता हूँ विच इज़ यूएसडी डोमिनेंस। यू कैन ऑल्सो ट्रैक यूएसडी डोमिनेंस प्लस यूएसडीटी डोमिनेंस। तो आप लोग ये भी ट्रैक कर सकते हो। दिस इज़ एक्चुअली, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे भी मैंने करके रखा है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, राइट, यहाँ पे भी करके रखा है। सो दिस इज़ यूएसडीटी प्लस यूएसडीसी डीसी। तो ये दोनों का मिक्स करके ये चार्ट बनता है। तो इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, वहाँ से तब से ये ऊपर जा रहा है और अब भी जाके ये कहीं पे तो रेजिस्टेंस पे है, राइट, ये वाले रेजिस्टेंस पे है। तो अगर टेक्निकली हम लोग देखेंगे तो ये तो ट्राइंगल बना रहा है, राइट, अगर ये ट्राइंगल बना रहा है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, अप साइड वाला ट्राइंगल बना रहा है, तो बेसिकली ये ऊपर जाके ही ब्रेक होता है इन जनरल। तो हमें पता नहीं, जब तक ये डाउन साइड ब्रेक नहीं करता तब तक आई एम नॉट एक्चुअली बुलिश ऑन, सो मच बुलिश ऑन ऑल द
एसेट क्लासेस, बट दिस इज़ द थिंग्स यू शुड एक्चुअली फॉलो ऑन। और ये सब सारी चीज़ें फॉलो करके मार्केट ट्रैक करते रहो और थोड़ा सा सेफली रहो मार्केट में, क्योंकि इट इज़ वेरी पॉसिबल कि डंप, एक छोटा मोटा डंप तो आ ही सकता है मार्केट में। इट्स नॉट वेरी न्यू। 5-6% डंप इट्स वेरी ऑब्वियस, और 5-6 क्या, आई थिंक 30-40% डंप इज़ ऑल्सो वेरी नॉट अनसीन, है ना। तो अगर आप लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो जस्ट बी सेफ और सोच समझ के सेफ ट्रेड करो। और न्यूज़ व्यूज़ पे फोकस करना है, यू कैन डू इट, बट आई एम सेइंग कि क्योंकि न्यूज़ तो आप लोग प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, कौन सी न्यूज़ कहाँ से कब आएगी आपको थोड़ी पता है, बट लेकिन आप चार्ट देख के तो कर सकते हो। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि चार्ट देखते रहो, चार्ट को समझते रहो कि कौन सा चार्ट क्या है और क्यों है ना। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक द वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।